नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक लेकर आया हूँ बहुत ही सुंदर सूक्ति आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। क्या कह रहे हैं? महाजनो येन गतः सो पंथा। महान लोग जिस पंथ पर गए हैं, महान लोग जिस मार्ग पर गए हैं, वास्तविकता में वही सच्चा और अच्छा मार्ग है। उसी मार्ग की ओर हम पर जाना चाहिए। जिस मार्ग पर महान लोग जाते हैं, जिस मार्ग पर सज्जन लोग आगे बढ़ते हैं, उसी मार्ग पर हमको आगे बढ़ना है। बहुत ही सुंदर यह सूक्ति है। आइए हम प्रारंभ करते हैं चैप्टर 11 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बहुत ही सुंदर तरीके से सन्निमित्ते वरम त्यागा खा भाग। यदि इससे पहले आपने चैप्टर 11 नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप वह देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर 11 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत ही सुंदर तरीके से। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यास से सभी कार्यों की सिद्धि होती है। पर निम्नलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीयानि स्थूल पदानी आधारित प्रश्न निर्माणम कुरु। यहाँ आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है, जो कि जिसके नीचे अंडरलाइन लाल कलर से है। वीरवरो पत्नीम पुत्रम दुहितरांच प्राबोधत। वीरवरो की जगह क्या हो जाएगा? कह, है ना, कह पत्नीम। तो कह रहे हैं कह पत्नीम पुत्रम दुहितरंच प्राबोधयत। फिर उसके बाद में ततस्ते सर्वे सर्वमंगलायाः। तो कस्याः आयतनम गतः। तो ततस्ते सर्वे कस्याः आयतनम गतः। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। वीरवरावर्तनस्य निस्तारम पुत्रोत्सर्गेण अकरोत्। तो केन अकरोत्, तो क्या होगा? वीरवराः वर्तनस्य निस्तारण केन कथम अकरोत्। राजा स्वप्रासादम प्राविशतम। तो कम, है ना, या कुत्र, राजा कुत्र प्राविशत। महीपति वीरवराय समग्र कर्नाट प्रदेशम अयच्छत। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? कस्मै। महीपति ही कस्मै समग्र कर्नाट प्रदेशम आयच्छत। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अधोलिखितान प्रश्नानुत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वीरवरा के अवर्णयत। वीरवर ने क्या बताया कि भाई जो देवी के पास गया था, अखिल राज्य लक्ष्मी संवादम अवर्णयत। प्रज्ञा धनानि जीवितं च केभ्यः उत्सृजेत। तो प्रज्ञा धनानि जीवितं च परार्थे उत्सृजेत। पर अर्थ के लिए जीना चाहिए। आगे चलते हैं, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केन सदृशा लोके न भूतो न भविष्यति। किसके समान लोक में ना हो सकता है, ना हुआ है? तो वीरवरेण। तो वीरवरेण सदृशा लोके न भूतो न भविष्यति। का आदृश्या भवत। कौन आदर्श हो गई? तो भैया देवी भी हो गई। तो भगवती सर्वमंगला आदर्श्या भवत। सपरिवार वीरवरा कुत्र गतवान। अपने परिवार के साथ वीरवर कहाँ गया? अपने घर गया। तो वीरवरा स्वगृहम गतवान। सपरिवार वीरवरा स्वगृहम गतवान। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अधोलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीय पदानि केभ्यः प्रयुक्तानि इति उदाहरण अनुगुणम लिखत। यहाँ स्पष्ट बात कह रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा है ये जो दिए गए हैं ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं वो आपको बताना है। तो धन्या हम स्वामी जीवित रक्षार्थम विनियुक्ता, ये शक्तिधर के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद में भगवती नामे प्रयोजनम राज्य ने जीवितेन वा। ये किसने बोला? राजा ने बोला। नृपाय राज्ञे वत्स अनेन ते सत्वोत्कर्षेण भृत्या वत्सलेन च परम प्रीता अस्मि। ये राजा ने ही बोला। फिर यस्या धन्या हम यस्या ईदृशो जनको भ्राता च। धन्य हूँ मैं इसकी। तो ये किसने बोला था? ये उसकी पत्नी ने बोला था, वीरवंत्ययी, है ना। फिर तदेतत् परित्यक्येन मम राज्येनापि किम प्रयोजनम। तो शूद्रकाय नृपाय राजा के लिए बोला था। राजा ने बोला कि भाई मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब। फिर अयम अपि सपरिवारो जीवितु। ये भी अपने परिवार के साथ जिए, ये भी राजा ने कहा था। राजा नृप ने वीरवराय राजपुत्राय उन्होंने स्पष्ट बोला था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण अनुसारम निम्नलिखितानि वाक्यानि अन्वय रूप में लिखा। इस उदाहरण के अनुसार जो निम्न वाक्य हैं इनको अन्वय के रूप में लिख दीजिए। तो जैसे कि ये पूरा एक श्लोक दिया गया है, उसके बाद में आपको इसका अन्वय दिया है। क्रतो मया, श्लोक नहीं है, अन्वय है। क्रतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्रेण स्वपुत्रोत्सर्गेण। इसको व्यवस्थित कर दिया। गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो मया स्वपुत्रोत्सर्गेण कृता। ऐसे ही नेदानीम राज्यभंगस्ते भविष्यति। तो कह रहे राज्यभंगस्ते नेदानीम भविष्यति। तो इदानीम ते राज्यभंगः न भविष्यति। तेन पातितं स्वशिरः स्वकरस्थ खड्गेन। तो तेन स्वकरस्थ खड्गेन स्वशिरः पातितम। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको व्यवस्थित, ये बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, इसको सही तरीके से जमाना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तदा ममायु शेषेणापि जीवितु राजपुत्रो वीरवरा सह पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च। तो तदा ममायु शेषेणापि राजपुत्रो वीरवरा पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च सह जीवतु।
तत्क्षणादेव देवी गता दर्शनम, फिर तुरंत ही देवी वहाँ से चली गई। तो देवी गता दर्शनम तत्क्षणादेव, तो तत्क्षणादेव देवी अदर्शनम गता, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, महीपति तस्मै प्रायच्छत समग्र कर्नाटक प्रदेशम राजपुत्राय वीरवराय। तो महीपति तस्मै राजपुत्राय वीरवराय समग्र कर्नाटक प्रदेशम प्रायच्छत। तो देखो, महीपति तस्मै राजपुत्राय वीरवराय समग्र कर्नाटक प्रदेशम प्रायच्छत, मतलब उनको दे दिया। जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशा क्षुद्र जंतवा, इसको प्रॉपर करना है तो मादृशा क्षुद्र जंतवा जायन्ते म्रियन्ते च, मेरे समान ऐसे क्षुद्र जीव जीते हैं मरते हैं। आगे चलते हैं। उदाहरण अनुगुणम अधुलिखितानां पदानां पदच्छेदम कुरुत, यहाँ पदच्छेद करना है, ये पद दिए गए इनको तोड़ना है। यदि एवं अस्मात् कुलोचितम, तो यद्येवम अस्मात् कुलोचितम सत्वोत्कर्षेण गृहीत स्वामीवर्तनस्य निस्तारोपायः, तो निस्तारोपायः गृहीतामेष, तो ग्राह्यताम एष। फिर उसके बाद में स्वपुत्र उत्सर्गेण, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, स्वकरस्थ खड्गेन तदेतत् परित्यक्तेन तद एतत् परित्यक्तेन स्वशिराः छेदनार्थम उत्क्षिप्तः, तो स्वशिराः छेदनार्थम उत्क्षिप्तः। मद्दर्शनात् अदृश्यतां मतदर्शनात् अदृश्यतां, तत्क्षणात् एव लब्धजीवितः, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, उदाहरण अनुगुणम पाठगतानि पदानि अधिकृत्य संधियुक्त पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, संधियुक्त पदों का रिक्त स्थान से पूर्ति कीजिए। स्व आवासम स्वावासम, फिर उसके बाद में तच्छ्रुत्वा दुहितरंच धन्याहम धन्योहम जीवितम चैव जीवितम चैव, है ना। तो फिर जीवितं चैव विलंबः तातः विलंबस्तात, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काधुना कोधुना नाचरितव्यम नाचरितव्यम धन्याहम धन्योहम या धन्याहम। निस्ताराः उपायः निस्तारुपाय वीरवरः वीरवरोदत् अवदत् ततोऽसौ, फिर ततः ते, तो ततस्ते, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है इसमें। शूद्र कोपी, तो शूद्रकः अपि। फिर हमारा पुनर्भूपालेन, तो पुनः भूपालेन। महीपति ही तस्मै महीपालः तस्मै महीपति तस्मै। प्रायच्छत प्रायच्छत नृपतिरपि नृपतिः अपि। सर्वेषाम् अदृश्य सर्वेषाम् अदृश्य। वार्तान्यः, तो वार्ताः अन्यः। राजभंगस्ते राजभंगः ते। गतिर्गंतव्यः गतिः गंतव्यः इत्युक्त्वा इति उक्त्वा। फिर उसके बाद में नेदानीं न इदानीं और प्रीतास्मि प्रीतः अस्मि, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे तरीके से इसका ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, अधोलिखितानि कथनानि कथाया घटनानुसारम लिखा था, ये घटनाक्रम है, इसको घटनाक्रम बोलते हैं। घटनाक्रम का मतलब होता है ये आपको अव्यवस्थित रूप से कहानी को तोड़कर दिया गया है, इसको व्यवस्थित करना है। जैसे सर्वम दृष्ट्वा राजा शूद्रकापि सर्वस्व समर्पणार्थम सिद्धाभवत्, पितुवार्तां श्रुत्वा शक्तिधर प्रसन्नताया स्वस्य समर्पणार्थम सिद्धाभवत्। प्रातः राजा वीरवरम् अपृच्छत् ह्यः रात्रौ किमभवत्, है ना। ये थोड़ा इधर उधर का जोड़ दिया है, इसको व्यवस्थित करना है। वीरवरो गृहं गत्वा पत्नीं पुत्रं पुत्रीं च प्राबोधत् सर्वां च वार्ताम् अकथयत्। वीरवरेण उक्तं स्वामिन् न कापि वार्ता, सा नारी अदृश्या अभवत्, भगवती प्रसन्ना अभवत्, भगवत्याः कृपया सर्वे जीवितवन्तः, वीरवरा परिवारेण सह सर्वस्व समर्पणम् अकरोत्। अब इसको प्रॉपर व्यवस्थित कैसे दिखा जाएगा, देखिए उत्तर क्या है। वीरवरो गृहं गत्वा पत्नीं पुत्रं पुत्रीं च प्राबोधत् सर्वां च वार्ताम् अकथयत्, उनको पहले बात बताई। फिर पितुः वार्तां श्रुत्वा शक्तिधरा प्रसन्नतया स्वस्य समर्पणार्थम सिद्ध अभवत्। वीरवरा परिवारेण सह सर्वस्व समर्पणम् अकरोत्। सर्वं दृष्ट्वा राजा शूद्रका अपि सर्वस्व समर्पणार्थम सिद्ध अभवत्। भगवती प्रसन्ना अभवत्, भगवत्या कृपया सर्वे जीवितवन्तः। तो ये क्रम चल रहा है, क्रम से हमको क्या करना है, क्रम से हमको बहुत सुंदर तरीके से इसको व्यवस्थित करना है। ऐसे ही प्रातः राजा वीरवरम् अपृच्छत् ह्यः रात्रौ किमभवत्, वीरवरेण उक्तं स्वामिन् न कापि वार्ता, सा नारी अदृश्या अभवत्। आपने देखा होगा वहाँ टूटा हुआ था, इसको प्रॉपर बना करके जोड़ दिया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम। श्लोकानां पदच्च योग्यता विस्तार, है ना, योग्यता विस्तार और क्या नया जाने।
तो श्लोकानां पदच्छेदम अन्वयम भावार्थम च पठत स्मरत च। तो श्लोकों का पदच्छेद अन्वय और भावार्थ को पढ़ के और स्मरण कीजिए। जैसे पहला श्लोक आया है, धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञोत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। तो पदच्छेद इसको तोड़ रहे हैं। धनानि जीवितं च एव परार्थे प्रज्ञा उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। अन्वयः प्रज्ञा धनानि जीवितं चैव परार्थे उत्सृजेत विनाशे नियते सति सन्निमित्ते त्यागो वरम। इसको व्यवस्थित अर्थ में उसको बहुत सुंदर तरीके से जोड़ दिया है। भावार्थ कह रहे हैं, परोपकारार्थम बुद्धिमान संपदाम जीवनम च त्यक्तुम। परोपकारी लोग जो होते हैं, वो बुद्धिमान लोग जो होते हैं, वो परोपकार के लिए अपना जीवन तक त्याग देते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। यथा शरीरस्य नाशा तो भवति एव, इस प्रकार शरीर का नाश तो हो जाता ही है। अतः तस्य सत्कार्यार्थम त्यागा श्रेष्ठम खलु। उससे भी अगर अपने शरीर का नाश हो रहा है तो हो जाने दो, लेकिन उससे भी सत्कार्य जो है उससे भी श्रेष्ठ होता है। ऐसा बहुत सुंदर अर्थ है। नेक्स्ट चलते हैं। जायन्ते च म्रियन्ते च मदृशा क्षुद्रजन्तवा अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। इसको कह रहे हैं, जायन्ते च म्रियन्ते च मदृशा क्षुद्रजन्तवा अनेन सदृशा लोके न भूता न भविष्यति। अन्वया मदृशा क्षुद्रजन्तवा जायन्ते च म्रियन्ते च लोके अनेन सदृशा न भूता न भविष्यति च। इसका भावार्थ, मत सदृशा अल्पा जन्म मृत्युम च प्राप्नुवन्ति। मेरे समान ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो जन्म मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। एतादृशा जनातु लोके पूर्वम न जाता। ऐसे लोग तो लोक में पहले भी हुए हैं और ना हुए हैं, ना अग्रे भविष्यति। ऐसे लोग ना पहले हुए हैं और ना अभी होंगे। ऐसी बात यहाँ पे कह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सुभाषितानि पठत स्मरच्च। आप कुछ सुभाषितानियों को पढ़ लेते हैं, कुछ सुभाषित श्लोकों को पढ़ते हैं। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निगर्शन छेदनम तापताड़नई तथा चतुर्भी पुरुष परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। ये हमने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहाँ भी इसको पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं, जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है। जो सोना होता है उसको 4 प्रकार से उसका एग्ज़ाम लिया जाता है, मतलब उसका परीक्षण किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है। सबसे पहले निगर्षण छेदन है ना, उसको घिसा जाता है, उसमें छेदा जाता है। ताप, फिर उसके बाद में उसको तापा जाता है, ताप पे चढ़ाया जाता है। फिर उसको पीटा जाता है, पीटा जाता मतलब हथौड़े की दम पे उसको वो किया जाता है। ऐसे ही तथा चतुर्भी पुरुषाः परीक्षते। ऐसे ही पुरुष भी 4 प्रकार से परीक्षा, पुरुष की भी टेस्टिंग 4 प्रकार से होती है। क्या कि सबसे पहले उसका कुल कैसा है, उसका खानदान कैसा है, उसका शीलेन आचरण कैसा है, उसमें कौन से गुण हैं, वो काम क्या करता है। तो ऐसे ही मनुष्य की भी पहचान 4 प्रकार से की जाती है। फिर बहुत सुंदर ये गीता का श्लोक है जो दुनिया ने सुन रखा है, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, अभी यहाँ कह रहे हैं, और जिसको दुनिया गाती है, जिसको दुनिया पढ़ती है। बहुत सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। कह रहे हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो कर्म करोगे उससे ही आपका फल उत्तम जाति का होगा और उत्तम तरीके से आपको मिलेगा। यो ही स्वधर्म निरता सा तेजस्वी भवेदिह बिना स्वधर्मान्न सुखम स्वधर्मो ही परम तप। अपना धर्म ही परम तप है। अपने धर्म के सिवा छोड़कर दूसरे में जाओगे तो निश्चित दुखी ही होगे। तो स्वधर्म निरता सा तेजस्वी भवेदेहि। जो अपने धर्म में लगा रहता है, जो अपने धार्मिक कार्य करता रहता है, वो निश्चित ही तेजस्वी होता है, पराक्रमी होता है। बिना स्वधर्मान्य सुखम, बिना स्वधर्म के बिना कहीं कोई सुख नहीं है। स्वधर्मो ही परम तप, अपना धर्म ही परम तप है। तो वो धर्म जो है वो शारीरिक धर्म भी हो सकता है, मानसिक धर्म भी हो सकता है, कईयों प्रकार का धर्म हो सकता है। उसको हमको हमारे विरासत में बचा के रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे अकर्मक धातु लक्षण, अकर्मक धातु का लक्षण बता रहे हैं जो हमने अभी पढ़ी है। अकर्मक धातु का क्या लक्षण है? तो धातोर अर्थांतरे वृत्ते धात्वर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्धेर अविवक्षातः धातोर अकर्मिका क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मिका क्रिया। अकर्मिक मतलब कि अकर्मक धातु का क्या लक्षण है कि जहाँ पे धातु का अर्थ जो है वो अंतरवृत्ते है, अंतर उसकी वृत्ति में समाया हुआ है। धात्वर्थेनोपसंग्रहात्, और धातुओं में उसका संग्रहण करके शामिल कर लिया गया है। प्रसिद्धेराविवक्षिता, और उसकी विवक्षा स्पष्ट हो, क्लियर हो, है ना, जिससे वो अपना अर्थ छोड़ रही हो, वही अकर्मक धातु कहलाती है। आगे चलते हैं।
परियोजना असाइनमेंट वर्क दे रहे हैं। परियोजना का नाम पाठस्य कथाधारेण सरल संस्कृतेन एकम नाटकम रचयेत् तस्य मंचनम च करोत्। पाठ के आधार पर कोई एक छोटा सा नाटक लिख लें, है ना, या उसको कहीं से देख करके तरीके से उसको लिख करके आप अपने स्कूल में, आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ उसका मंचन करेंगे तो आपको निश्चित ही मज़ा आने वाला है। ऐसा बहुत सुंदर ये पाठ है। यदि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारे वेबसाइट, साथ ही हमारे एप्लीकेशन पे, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। ई नोट्स, ई बुक्स के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।